हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में जो मैच खेला जाएगा एशिया कप का, उसके बारे में। लेकिन उससे पहले आपके लिए इस वीडियो में एक स्पेशल ऑफर भी है। 98% ऑफ में आपको मेगा कंटेस्ट ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। आप वो ऑफर कैसे प्राप्त कर सकेंगे इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपके लिए और एक ज़रूरी बात, वो है टेलीग्राम चैनल। लाइन आप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए फाइनल टीम्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे क्लिक करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अब आते हैं 98% जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, 98% ऑफ ऑन मेगा कंटेस्ट, यानी कि 98% ऑफ आपको मिलेगा मेगा कंटेस्ट पे। कैसे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में माई 11 सर्कल ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसे क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कीजिए और रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने से जिस वक्त आपने रजिस्टर किए उससे 1 घंटे के अंदर आपको मेगा कंटेस्ट लीग ज्वाइन करना है। तो आपके लिए वो जो फीस है वो 98% घट जाएगा, यानी कि जो मेगा कंटेस्ट का फीस है, एंट्री फी, वो 98% घट जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिए, आप ऐप को रजिस्टर करने से 1 घंटे तक ही ये ऑफर सीमित है। 1 घंटे के अंदर आपको ये कंटेस्ट ज्वाइन करना है, तो यहाँ से आप आसानी से विन भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी लो होता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आपके लिए और भी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि अगर MECNEW ये जो कोड है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अगर ये कोड डालकर अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो 20% एक्स्ट्रा डिपॉजिट आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं बोनस डिपॉजिट नहीं, डिपॉजिट एक्स्ट्रा, डिपॉजिट बोनस नहीं, डिपॉजिट एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। तो ये एक सुविधा है MECNEW, ये कोड आपको याद रखना होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा ये कोड। तो ये कोड डालकर अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अगर आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे हमारी लिंक से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सही या फिर पिन कमेंट में सही दी लिंक को क्लिक करके अगर इंस्टॉल करेंगे तो 1500 का कैश बोनस भी मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आप जीत सकते हैं ब्रांड न्यू महिंद्रा थार कार। जी हाँ, SUV कार आपको जीतने का मौका मिलेगा, वो भी मेगा कंटेस्ट में ही है। यानी कि मेगा कंटेस्ट में पहला ये सुविधा है कि आप अगर 1 घंटे के अंदर रजिस्टर करने से 1 घंटे के अंदर अगर ज्वाइन करेंगे तो 98% आपको एंट्री फी में जो है ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ उसी लीग में आपको एक ब्रांड न्यू महिंद्रा थार घर ले जाने का मौका भी मिलेगा। साथ ही साथ कैश प्राइजेस भी है। तो फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। लिंक फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। लेकिन इस गेम को खेलते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, तो इसे रिस्पॉन्सिबली खेलते रहिए। अब आते हैं मैच पे। तो सबसे पहले ये मैच खेला कहाँ जाएगा? कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम, ये मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम पे ये मैच खेला जाएगा। इस मैच में पिचेस बहुत सारे होते हैं, 2-3 पिचेस हैं। पहला, अभी तक जो कल का मैच था यानी कि इंडिया और श्रीलंका का, वो पिच अलग पिच पे यूज हुआ था, बाकी जो मैचेस थे वो अलग पिच पे हुआ। अगर वही पिच यूज होते हैं, यानी कि जो लास्ट मैच में हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच में, वहाँ पर हमने लाइव सेशन में भी हमने इन्फॉर्म आपको कर दिए थे, या फिर कहें कि वहाँ पर जो टिपिकल आर प्रेमदासा स्टेडियम का विकेट होता है वैसा ही वहाँ पर पिच था, यानी कि बहुत सारे टर्न वहाँ पर मौजूद होंगे, स्लो पिच होगा और काले मिट्टी के बने हुए पिच होते हैं। जैसे कि ऐसा सिमिलर पिच आप अगर चाहिए होंगे तो लखनऊ के इकाना स्टेडियम पे जो पिचेस होते हैं बिल्कुल वैसा ही पिच होता है, जहां पर काली मिट्टी के ब्लैक सॉइल के बने हुए पिचेस होते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पिन वहां पर आपको टर्न वहां पर देखने को मिलेगा, जो कि स्पिनर्स को बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ये आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कब? टॉस होने से पहले। तो हम वहाँ पर लाइव आते हैं तब लाइव सेशन पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिलेगा। साथ ही साथ ग्रैंड लीग के लिए भी हम डिस्कशन वहीं पर करते हैं। तो मैच होने से स्टार्ट होने से 1-1.5 घंटे पहले हम लाइव आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे साथ अगर जुड़ेंगे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा कि किस पिच पे ये मैच हो रहा है। तो काले मिट्टी के अगर पिच पे होता है तो ये पिच जो है टिपिकल प्रेमदासा स्टेडियम स्पिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद मौजूद होगा। लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान के लिए जो मैच यूज़ हुआ, इनफैक्ट कल के पहले जो भी मैच कोलंबो में हुए हैं, जो पिच यूज किए गए हैं वो पिच अलग सा पिच है। वहां पर
स्पिनर्स के लिए भी मदद वहां पर भी मदद मौजूद होगा, लेकिन वहां पर पेसर्स के लिए भी मदद मौजूद होता है। जो पेसर्स जो है लाइन लेंथ सटीक करके ये पिच पे गेंदबाजी कर सकते हैं, उनके लिए भी उस पिच पे मदद मौजूद होता है। साथ ही साथ कंपैरेटिवली देखा जाए तो बैट्समैन के लिए ज्यादा मदद मौजूद होता है वो पिछले वाले पिच में। लेकिन कल का जो मैच जो पिच पे यूज मतलब जो पिच पे हुआ है वहां पर स्पिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मदद मौजूद होता है। अब आते हैं स्टैट्स के बारे में। तो इस वेन्यू का स्टैट्स आखिरी 10 मैचेस आप देख सकते हैं 63 विकेट जहां पर जो है पेसर्स ने यहां पर निकाले, 63 विकेट पेसर्स ने निकाले, स्पिनर्स ने 93 विकेट्स निकाले। तो यहां पर अंतर आप देख सकते हैं 30 विकेट का है अंतर। स्पिनर्स का बहुत ही ज्यादा बोलबाला चलता है। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर अगर देखेंगे 243, लेकिन अगर कल के पिच पे जैसे पिच पे अगर यूज होगा तो ये 243 घट जाएगा, मतलब और भी रन्स बनाना वहां पर मुश्किल होता है। तो अगर सुटेबल देखा जाए तो न्यूट्रल पिच, मतलब ये न्यूट्रल पिच कह रहा हूं किस लिए किया गया यहां पर कह रहा हूं, क्योंकि अगर पिछले मैच के मतलब इंडिया श्रीलंका के मैच के अलावा अगर जो दूसरा पिच है अगर वो यूज होता है तो बैटर्स के लिए भी कहीं ना कहीं यहां पर मदद मिलता है उस पिच से। अब बात करेंगे नेक्स्ट रिसेंट कुछ मैचेस में, जैसे कि लास्ट मैच इंडिया श्रीलंका के 213 रन में सिमट गए थे इंडिया की टीम, जहां पर स्पिनर्स ने 10 के 10 विकेट्स निकाले थे। जवाब में श्रीलंकन बैटर्स को भी जो है इंडियन स्पिनर्स ने काफी ज्यादा दिक्कत में डाले, जहां पर स्पिनर्स ने 6 विकेट्स निकाले इंडियन स्पिनर्स और पेसर्स ने 4 विकेट्स निकाले। लेकिन उसके पिछले वाले मैच में अगर देखेंगे तो वहां पर भी 1 विकेट पेसर्स ने, एक विकेट स्पिनर्स ने निकाले थे। 128 पर पाकिस्तान के पिच मतलब पारी सिमट गया था, जहां पर पेसर्स ने भी 3 विकेट्स निकाले थे, लेकिन स्पिनर्स ने भी वहां पर 5 विकेट निकाले थे। मतलब ऐसा नहीं कि उसके पिछले वाला पिच होगा तो स्पिनर्स के लिए मदद ही मौजूद नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मदद मौजूद होता है ज्यादा काले मिट्टी के बने हुए पिचेस पे। अब आते हैं नेक्स्ट हेड टू हेड मैचेस। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में आखिरी 10 मैचेस में से एक मैच में श्रीलंका टीम जीते हैं और बाकी 9 मैचेस में पाकिस्तान को जीत मिला। ये आखिरी 10 मैचेस का मैं स्टैट्स बता रहा हूं। इनके इंडिविजुअल मैचेस देखेंगे तो आखिरी 5 मैचेस में दोनों ही टीम अपने आखिरी मैच में जो इंडिया के विरुद्ध खेले दोनों ही टीम हारकर आ रहे हैं। अब आते हैं पाकिस्तान के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करने। न्यूज 2 बड़े हैं, एक है हैरिस रॉफ और उनके साथ साथ नसीम शाह, दोनों की इंजरी कंसर्न है। हैरिस रॉफ ने तो दूसरे दिन मतलब रिजर्व डे के दिन एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं किए थे। नसीम शाह को मैच के दौरान इंजरी हुआ था, तो सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे उन्होंने जमान खान और शाहनवाज दहानी इन दोनों को स्क्वाड में ऐड किया। हालांकि मोहम्मद वासिम जूनियर ये ऑलरेडी स्क्वाड में है, लेकिन उसके बावजूद उनको इन दोनों को ऐड किया गया है, तो होपफुली वही दोनों प्लेइंग 11 में आएंगे, या फिर हो सकता है शाहनवाज दहानी की जगह पर मोहम्मद वासिम जूनियर भी खेल सकते हैं। ये 2 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हैरिस रॉफ, नसीम शाह वर्ल्ड कप सामने तो उनके मद्देनजर रखते हुए शायद उनको खिलाया नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान के प्लेइंग 11 क्या होगा? फकत जमान, इमामुल हक, इनके साथ साथ जो है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, शदाब खान, मोहम्मद नवाज। फिर से एक बार रिपीट करो, अगर काली मिट्टी के बने हुए पिचेस होंगे तो वहां पर मोहम्मद नवाज इस टीम में जरूर आएंगे। साथ ही साथ अगर स्पेशलिस्ट स्पिनर को लाना चाहेंगे तो यहां पर उसामा मीर का भी आगमन हो सकता है प्लेइंग 11 में। और सिनारो में क्या होगा? शायद शाहिन अफरीदी के साथ साथ जमान खान आपको दिखेंगे। साथ ही साथ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में मोहम्मद नवाज, शदाब खान, उसामा मीर और 2 पार्ट टाइमर इफ्तिकार अहमद, आगा सलमान, 5 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएगा स्पिन का, तो ये भी आपको देखने को मिलता है। तो होपफुली ये जो प्लेइंग 11 हमने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मोहम्मद नवाज के बाद शाहिन अफरीदी, जमान खान, शाहनवाज दहानी, यही प्लेइंग 11 रहे। लेकिन यहाँ पर चेंजेस कैसे हो सकता है कि अगर स्पिन को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, क्योंकि शदाब खान अगर देखेंगे तो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे, उतने अच्छे लय में नजर नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि शाहनवाज दहानी की जगह पर वहां पर उसामा मीर जो उनके स्पेशलिस्ट रिस्ट स्पिनर है तो इस टीम में इंक्लूड हो जाए। साथ ही साथ हमने मोहम्मद नवाज को यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन फ़हीम अशरफ लास्ट 2 मैचेस से खेल रहे हैं, तो अगर ब्लैक मिट्टी के पिच पे ये मैच नहीं होगा तो हो सकता है फ़हीम अशरफ भी मोहम्मद नवाज की जगह पर आ जाए। लेकिन अगर काली मिट्टी के पिच यूज होंगे तो मेरे हिसाब से मोहम्मद नवाज बेटर ऑप्शंस रहेंगे। इस टीम के पेस बॉलिंग ऑप्शंस और शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग कौन कौन करते हैं? शाहिन अफरीदी, जमान खान, शाहनवाज दहानी, ये तीनों में से ही शाहिन अफरीदी और जमान खान ये शायद शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। अगर मोहम्मद वासिम जूनियर खेलते हैं तो शाहिन अफरीदी के साथ वो बॉलिंग में आपको दिखेंगे। और इनके साथ साथ पेस बॉलिंग ऑप्शन शाहनवाज दहानी, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन नवाज, शदाब खान, आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, जिनमें से इफ्तिकार अहमद की बॉलिंग करने के चांसेस आगा सलमान से ज्यादा है। स्टार्टिंग ओवर में इनके डालेंगे शाहिन अफरीदी, शाहनवाज दहानी, जमान खान, हैरिस रॉफ यहाँ पर लिखा, लेकिन हैरिस रॉफ नहीं खेलेंगे। और डेथ में आएंगे हैरिस रॉफ तो नहीं खेलेंगे, शाहिन अफरीदी और शाहनवाज दहानी और जमान खान, ये तीनों को आपको डेथ में फिर से रिपीट देखने को मौका मिलेगा।
अब आते हैं इनके स्टार्ट्स के बारे में। फ़खर ज़मान अगर आपने 3 मैचेस देखेंगे एशिया कप के तो 27, 20, 14 शुरुआती थोड़े बहुत मतलब ये स्टार्ट इनको मिला लेकिन अभी तक मोमेंटम नहीं मिला। पिछले मैच में भी हमने देखे थे 50 गेंदें खेले थे 27 रन बनाने के लिए, अभी तक उतने अच्छे मोमेंटम में नहीं है। तो ये जो 3 इनिंग है एशिया कप का उतना कुछ खास फॉर्म इनका नजर नहीं आया है। हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे तो वहां पर 8 मैचेस ये श्रीलंका के विरुद्ध ओडीआई फॉर्मेट में खेल चुके हैं, जहां पर इनका 328 रन है और 41 के एवरेज है। वेन्यू पे 2 मैचेस में 54 रन है इस वेन्यू पे, जहां पर इन्होंने जो है 27 के एवरेज को बरकरार रखा है। नेक्स्ट प्लेयर आएंगे इमाम उल हक, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे इस एशिया कप से पहले, लेकिन एशिया कप पे अभी तक उतने बड़े इनिंग नहीं आया है। एक केवल 78 रन के अलावा उतने कुछ खास ये नहीं कर पाए हैं। हेड टू हेड मैचेस में देखेंगे तो वहां पर श्रीलंका के विरुद्ध 4 मैचेस में 178 रन 59 के एवरेज से ये बैटिंग करते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टैट्स है हेड टू हेड का। वेन्यू पे हालांकि उतना कुछ खास नहीं है, 2 मैचेस में केवल 22 रन बनाए 11 के एवरेज के साथ। तो हेड टू हेड मैच में श्रीलंका के खिलाफ इनका रिकॉर्ड्स बहुत ही बढ़िया है और रिसेंटली अच्छे फॉर्म में भी, हालांकि एशिया कप में नहीं दिखे लेकिन अच्छे फॉर्म में है, तो ये इनके एक पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट बारे में बात करेंगे बाबर आजम। बाबर आजम के बारे में बात किया जाए तो अभी तक 151 एक मैच में नेपाल के अगेंस्ट इन्होंने बनाए थे, इनके अलावा बाकी 2 मैचेस में उतना कुछ खास इनका प्रदर्शन नहीं रहा। एक मैच में 17 और एक मैच में 10 रन बनाए। ओडीआई कैरियर अगर देखेंगे तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। हेड टू हेड मैचेस में हालांकि श्रीलंका के खिलाफ इनका स्टैट्स बहुत ही बढ़िया, 10 मैचेस में 496 रन बनाए, जहां पर एवरेज है 62 का। इस वेन्यू पे 2 मैचेस में 70 रन बनाए, जहां पर 35 के एवरेज से ये बैटिंग करते हैं। लेकिन इनका एक दिक्कत है, ये रिस्ट स्पिन बॉलिंग ऑप्शन को थोड़ा सा जो है खेलने में तकलीफ होता है। लेकिन अगर देखेंगे तो रिस्ट स्पिन बॉलिंग ऑप्शन श्रीलंका की टीम में कोई भी मौजूद नहीं है। अगर प्लेइंग 11 पिछले मैच की तरह ही रहे तो वहां पर मतलब रिस्ट स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस कोई भी मौजूद नहीं होंगे। हालांकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर इनको दिक्कत में डाल सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर आगा सलमान, अभी तक प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं है। 23 और 12 ये 2 इनिंग है बैटिंग से इस एशिया कप में, आप देख सकते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस में। हेड टू हेड मैचेस में कोई भी स्टार्ट्स नहीं है और इस वेन्यू पे 2 मैचेस में इन्होंने 61 रन बनाए और 1 विकेट निकाले, तो इनका स्टार्ट्स है। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे इफ्तिकार अहमद, ये एक अच्छे इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, क्योंकि एक तो बात यह है कि ये बैटिंग में थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पर मोहम्मद रिजवान शायद रह गए, बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान आएंगे। मोहम्मद रिजवान तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है रिजवान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिजवान 4 पे आएंगे। एक गलती ये हुआ, बाबर आजम के बाद रिजवान आएंगे, लेकिन उनके बारे में यहाँ पर बाद में लिखा गया वो 4 पे बैटिंग करेंगे। लेकिन पहले इफ्तिकार अहमद के बारे में बात कर लेते हैं। 23 रन इन्होंने बनाए हैं एक मैच में, साथ साथ 1 विकेट मिला है। 109 नेपाल के विरुद्ध उन्होंने बनाए, यानी कि रन ये बनाकर आ रहे हैं। आप अगर यहाँ पर नोट करेंगे 109 रन यहाँ पर नेपाल के विरुद्ध, उसके बाद 1 विकेट, यहाँ पर 23 रन और 0 विकेट। मतलब इस पिच पे अगर काली मिट्टी की पिच यूज होगा तो वहां पर स्पिनर्स बहुत ही ज्यादा मदद करेगा उस सिनेरियो में, तो वहां पर इफ्तिकार अहमद को बॉलिंग करते हुए आप देखेंगे। तो इसलिए आगा सलमान से बेटर ऑप्शंस रहेंगे इस मैच में इफ्तिकार अहमद। अभी तक श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचेस में 60 रन और विकेटलेस हेड टू हेड मैचेस में इनका स्टैट्स। इस वेन्यू पे 1 मैच में 23 रन और 0 विकेट जो इन्होंने लास्ट मैच में परफॉर्मेंस किए थे। नेक्स्ट प्लेयर मोहम्मद रिजवान, हालांकि इनका नाम बाद में आया, लेकिन ये 4 पे बैटिंग करेंगे। 2 63 नाबाद 44 ये इनका स्कोर है। 2 के अलावा अगर देखेंगे बाकी ये अच्छे फॉर्म से ही गुजर रहे। रिसेंट कुछ परफॉर्मेंस अगर देखेंगे श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचेस में 136 68 के एवरेज से, इस वेन्यू पे 4 मैचेस में 104 रन 52 के एवरेज से। स्वीप बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की स्वीप शॉट भी इनके पास मौजूद है। कन्वेंशनल जो स्वीप होता है वो भी खेलते हैं, पैडल स्वीप भी खेलते हैं। तो स्पिनर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये स्वीप बहुत ही काम आता है, तो ये इनके पास एक ताकत है स्पिनर्स को खेलने का। अब नेक्स्ट प्लेयर होंगे शादाब खान, ये इंपॉर्टेंट पिक होंगे। हालांकि बॉलिंग में उतने कुछ खास फॉर्म में ये है नहीं, बहुत ज्यादा मार भी पड़े, इकोनॉमी रेट भी हायर साइड पे होगा इस एशिया कप पे। हालांकि 3 मैचेस में मतलब 4 मैचेस में 4-5 विकेट इनके खाते में, लेकिन नेपाल के विरुद्ध उन्होंने 4 विकेट्स निकाले थे। बाकी 3 मैचेस में अगर देखेंगे इंडिया के विरुद्ध रोहित शर्मा का विकेट के अलावा बाकी 2 मैचेस में विकेटलेस। इंडिया के विरुद्ध 1 विकेट भले ही निकाल लिए थे, लेकिन काफी ज्यादा मार भी पड़ा था। हेड टू हेड मैचेस में श्रीलंका के खिलाफ 7 मैचेस में 52 रन, लेकिन 13 विकेट्स है 5 के इकोनॉमी रेट के साथ। और इस वेन्यू पे 2 मैचेस में 4 विकेट्स निकाले, यहाँ पर 5.65 की इकोनॉमी रेट के साथ ये बॉलिंग करते हैं। तो होपफुली ये स्टार्स को ये चेंज करना चाहेंगे और इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए क्योंकि बैटिंग में भी थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन ये दे सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर रहेंगे मोहम्मद नवाज, जो इस मैच में शायद वापस आ सकते हैं। हालांकि प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं है। हेड टू हेड मैच में श्रीलंका के खिलाफ 1 मैच में 1 विकेट निकाले हैं। इस वेन्यू पे 1 मैच में 30 रन और 2 विकेट इनके खाते में है। मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन रहेंगे अगर इनको खिलाया जाता है तो, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनका टप्पा बहुत ही बढ़िया रहता है, तो हो सकता है जो
जैसे कि हमने लास्ट मैच में देखे थे, जितने जो स्पिनर बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन कर रहे थे, जैसे महेश दीक्षित उनको ज़्यादा विकेट मिला नहीं, और जो अपने स्टिक लाइन और लेंथ के साथ स्टिक रहते हैं, ज़्यादा उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं करते, उनको ज़्यादा सफलता मिला है लास्ट मैच में। तो ऐसे ही काइंड ऑफ बॉलर है मोहम्मद नवाज। नेक्स्ट प्लेयर शाहीन शाह अफरीदी। अभी के प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो टोटल अभी तक जो है इन्होंने 7-8 विकेट्स अभी तक इस टूर्नामेंट में इन्होंने निकाले हैं। थोड़े से साधारण सा दिखे इंडिया के खिलाफ, लेकिन शुरुआती झटके देने में माहिर होते हैं। 2 मैचेस में 3 विकेट इस वेन्यू पे है, जहां पर 5.59 इनके इकोनॉमी रेट है। लेकिन इनके लिए दिक्कत वाली बात यह है कि इनके जो सहयोगी स्पेस बॉलिंग ऑप्शन नसीम शाह, जो कि बहुत ही अच्छे बॉलिंग कर रहे थे, उस मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। तो ऑलरेडी 8 विकेट्स निकाल चुके हैं, आपके लिए स्मॉल के लिए बहुत ही अच्छे पिक ये हो जाते हैं शाहीन शाह अफरीदी। नेक्स्ट प्लेयर रहेंगे जमान खान। अभी तक ये नया करियर है, हालांकि जो करियर ओडीआई करियर लेकिन T20 68 मैच में 86 विकेट। डेथ के बहुत ही अच्छे गेंदबाज होंगे। शुरुआती ओवर्स में अभी तक इनके उतने ज्यादा टेस्ट नहीं हुए हैं। शाहनवाज दानी और एक डेथ के बॉलर, 2 मैचेस में 1 विकेट, 4.56 के इकोनॉमी रेट के साथ। बहुत ही नया करियर है, हो सकता है उतना इफेक्टिव ना हो, ये भी हो सकता है। हालांकि ये भी हो सकता है कि डेथ में क्योंकि बहुत अच्छे बॉलिंग करते हैं शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में, तो हो सकता है अच्छा असरदार भी साबित हो जाए। अब आते हैं नेक्स्ट बेंच के प्लेयर। बेंच के प्लेयर में हरीश रॉफ का नाम है, नसीम शाह नाम है, जिनका खेलने का चांसेस नहीं है, लेकिन अगर फिर भी किसी भी तरीके से अगर इनको खिलाया जाता है तो उनके स्टार्ट्स आप देख सकते हैं। बात करेंगे फ़हीम अशरफ, जिनका खेलने का चांसेस इन तीनों में से सबसे ज्यादा है। फ़हीम अशरफ का स्टार्ट अभी तक का पोजीशन उतना कुछ खास नहीं है, एशिया कप के उतने ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगे हैं। 3 मैचेस हेड टू हेड, हालांकि श्रीलंका के खिलाफ 2 विकेट्स निकाल चुके हैं, इस वेन्यू पे भी 2 विकेट्स है, लेकिन उतने ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ही बढ़िया इन्होंने मतलब इफेक्टिव साबित हुए। 1 मैच में 2 विकेट्स निकाले थे, इनके अलावा उतना कुछ खास इनका परफॉर्मेंस अब तक रहा नहीं। लेकिन इनके सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये भी है कि ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं श्रीलंका की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करने तो पथुम निशंका, दिमुथ करुणारत्ने, कुशाल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, चरित असलंका, धनंजय दि सिल्वा, इनके साथ साथ जो है दासुन सनका, दुनीत वेलेलगे, उनके साथ साथ महेश दीक्षित, कसुम रजिता, माथीशा पाथिराना, ये रहेंगे प्लेइंग 11 में। ज्यादा चेंजेस इनके पास उतने ऑप्शंस भी नहीं है। अगर इनके ऑप्शंस देखेंगे, दुष्यंत हेमंता एक श्रेष्ठ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन इनका इंक्लूजन हो सकता है, लेकिन इनके पास ऑलरेडी स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस मौजूद है। 4 ऑप्शंस, चरित असलंका, धनंजय दि सिल्वा, दुनीत वेलेलगे और जो है महेश दीक्षित, 4 ऑप्शंस मौजूद है, जिनमें से महेश दीक्षित हालांकि उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आए हैं, लेकिन इनके 4 स्पिनर्स के साथ साथ पेस बॉलिंग ऑप्शन है माथीशा पाथिराना, कसुम रजिता, दासुन सनका। तो इनके शुरुआती ओवर्स में कौन कौन बॉलिंग करते हैं? कसुम रजिता, माथीशा पाथिराना, ये इनके शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। साथ ही साथ माथीशा पाथिराना नहीं, कसुम रजिता के साथ साथ महेश दीक्षित इनके शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग कर, पहले 6 ओवर ये 3-3 डालेंगे। उसके बाद दासुन सनका वन चेंज बॉलर के रूप में आते हैं, अगर किसी पेसर्स का जरूरत पड़े तो, अगर ये थोड़े बहुत मार खा जाते ऐसे कुछ होता है तो दासुन सनका आते हैं। अदरवाइज माथीशा पाथिराना जनरली 8 ओवर के बाद ही आएंगे अगर शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग करते हो तो, वरना माथीशा पाथिराना जनरली डेथ बॉलर है। डेथ में वही माथीशा पाथिराना, कसुम रजिता के साथ साथ आप महेश दीक्षित को देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं इनके प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में। पाथुम निशंका एक अच्छे फॉर्म लेकर आए थे, यहाँ पर भी थोड़े बहुत रन्स बनाए, जैसे कि 40-41 ऐसे कुछ इनका इनिंग्स है। लास्ट मैच में हालांकि इंडिया के विरुद्ध उतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे, उतने अच्छे स्कोर नहीं बना पाए, 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। हेड टू हेड में पाकिस्तान के खिलाफ स्टैट्स नहीं है इस वेन्यू पे। 5 मैचेस में हालांकि इनका स्टैट्स बहुत ही बढ़िया है, 198 रन बनाए, जहां पर एवरेज ऑलमोस्ट 40 का है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर शाहीन शाह अफरीदी अगर इनके विकेट ना ले तो ये थोड़े बहुत रन बना सकते हैं। इनके साथ साथ इनके सलामी पार्टनर दिमुथ करुणारत्ने, अभी तक 3 मैचेस देखेंगे तो 1 मैच में 42 के अलावा उतना कुछ खास इनका प्रदर्शन नहीं रहा। हेड टू हेड में पाकिस्तान के खिलाफ भी उनका स्टैट्स उतना कुछ खास नहीं है, 2 मैचेस में केवल 16 रन है। इस वेन्यू में 5 मैचेस में 117 रन, जहां पर एवरेज है 23.40 का। लेकिन हो सकता है इनकी जगह पर रिप्लेस कर दे कुशाल पेरेरा, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दिमुथ करुणारत्ने के साथ बहुत ज्यादा रिलाई किया है अभी तक टीम मैनेजमेंट ने, तो हो सकता है इनको फिर से एक बार रिपीट किया जाए, क्योंकि टेम्परामेंट बहुत ही बढ़िया है। हालांकि लास्ट मैच में हमने देखे थे कि बहुत ही थोड़े बहुत इनिंग्स खेलते हुए अंत में टेम्परामेंट खोकर ही अपनी विकेट्स दे बैठे थे। हो सकता है कुशाल पेरेरा को खिलाया जाए या फिर दिमुथ करुणारत्ने फिर से अपने स्पॉट को रिटेन कर रखे। कुशाल मेंडिस बहुत अच्छे फॉर्म में, लास्ट मैच में 15 रन बनाए थे, जसप्रीत बुमराह को काउंटर अटैक कर रहे थे 1 छक्के और 1 चौके के साथ, लेकिन उसके बाद कमाल के सेटअप के साथ जसप्रीत बुमराह ने उनका विकेट ले लिए थे। लेकिन उससे पहले में मैचेस देखेंगे 50-92 उसके पिछले मैच में, मतलब रन्स में है, और पिछला एक सीजन या फिर 1-1.5 साल इनके लिए बहुत ही बढ़िया जा भी रहा है अगर रन्स के मामले में देखा जाए तो। हेड टू हेड मैचेस 3 खेल चुके पाकिस्तान के खिलाफ, हालांकि वहां पर उनका स्टैट्स उतना कुछ खास नहीं है, केवल 39 रन बनाए हैं। इस वेन्यू पे 13 मैचेस में 561 रन उनके खाते में है, जहां पर एवरेज है 51 का। तो इस वेन्यू पे इनका स्टैट्स काफी खास है। आप देख सकते हैं 13 मैचेस में 561 रन इन्होंने बनाए 51 के एवरेज के साथ। हालांकि हेड टू हेड मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ उतना कुछ ये अच्छे स्टैट्स इनका नहीं है।
लेकिन रिसेंट फॉर्म 50, 92 ऐसे कुछ इनिंग्स खेल कर आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस में है वो अच्छे, हो सकता है एक अच्छा इनिंग खेल जाए। नेक्स्ट प्लेयर रहेंगे सदीरा समरविक्रमा। अगर रिसेंट पास्ट के बारे में बात नहीं, सबसे ज्यादा प्रभावित किया, हालांकि ओडीआई स्टार्स देखेंगे बहुत ही कुछ खास नहीं है। 22 मैचेस में 567 रन इन्होंने बनाए, 33 के एवरेज से, स्पिन को अच्छे खेलते हैं और हेड टू हेड मैचेस में हालांकि इनका स्टैट्स पाकिस्तान के सामने बहुत ही साधारण है। 3 मैचेस में केवल 6 रन इन्होंने बनाए और वो भी एवरेज केवल 2 का। हालांकि इस वेन्यू पर अगर स्टैट्स देखेंगे तो इनका बहुत ही बढ़िया है। 3 मैचेस में 164 रन इन्होंने बनाए, जहां पर 54.67 के एवरेज से ये बैटिंग की, मतलब ये वेन्यू इनको बहुत ही ज्यादा सूट करता है। सदीरा समरविक्रम अच्छे फॉर्म में, जैसे कि पिछले मैच में 17, उसके पिछले मैच में भी 93 बनाकर आ रहे हैं और रिसेंट परफॉर्मेंस में अगर देखें तो यहाँ पर 51 आपको दिखेगा, 82 ऐसे दिखेगा। मतलब रिसेंटली लास्ट 8-10 मैचेस से ये रन्स बनाकर, रन्स के अंदर है, रन्स के भीतर है, मतलब इन फॉर्म मोमेंटम ये पकड़ के रखे हैं। हो सकता है इस मैच में अच्छी इनिंग खेल जाए। नेक्स्ट प्लेयर है रहेंगे चरित असलंगा। पिछले मैच में कमाल का प्रदर्शन, 22 रन के साथ साथ 4 विकेट्स भी निकाले थे। उसके पिछले कुछ मैचेस देखेंगे तो 10, 36, 62, 92 ऐसे कुछ इनिंग है। मिडिल ऑर्डर के बैटर से, साथ ही साथ अगर काली मिट्टी के बने हुए पिच पे मतलब ये मैच होगा तो वहां पर एज ए बॉलर भी इनका रोल बढ़ जाता है। हेड टू हेड मैचेस में अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ स्टार्ट्स नहीं है। 11 मैचेस में इस वेन्यू पे 500 के करीब इन्होंने रन बनाए, जहां पर 5 विकेट भी शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं अगर वही पिच फिर से यूज हो तो। नेक्स्ट प्लेयर रहेंगे धनंजय डी सिल्वा। धनंजय डी सिल्वा के अगर पोजीशन के बारे में बात किया जाए तो लास्ट मैच में इनका फॉर्म जो है थोड़ा सा दिखा है, जहां पर 41 रन इन्होंने बनाए हैं। हालांकि बॉलिंग में विकेटलेस, बॉलिंग में मतलब इकोनॉमिकल बॉलिंग डाले थे, 3 के इकोनॉमिक के साथ लास्ट मैच में बॉलिंग की। ये भी एक इफेक्टिवनेस होता है कि रन से एक तरफ से रोक के रखे थे। उसके पिछले मैचेस में कुछ मतलब उसके पिछले कुछ मैचेस में उतना कुछ खास पसंद नहीं है, जैसे कि उसके पिछले मैच में आप देख सकते हैं 6 रन के साथ साथ विकेटलेस। उसके पिछले मैच में 14 रन बनाए थे लेकिन 2 विकेट निकले। मतलब लोअर ऑर्डर पे अगर देखेंगे, अगर जल्दी विकेट गिर जाता है थोड़े बहुत ये बेनिंग को संभाल सकते हैं और बॉलिंग करेंगे। अगर ब्लैक सॉइल पे ज्यादा यूज होगा, मतलब ब्लैक सॉइल पे यूज, मतलब ब्लैक सॉइल जो पिच है लास्ट मैच में यूज हुआ था इंडिया श्रीलंका के विरुद्ध, अगर वही पिच यूज होगा तो इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है, क्योंकि टॉप ऑर्डर के 2 प्लेयर जो है पाकिस्तान के दोनों ही लेफ्ट हैंडर है। इनके बाद अगर देखेंगे तो हेड टू हेड मैचेस में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक ही मैच खेले, जहां पर 4 विकेट्स निकाले थे। और इस वेन्यू पे बात करेंगे तो 16 मैचेस में 343 रन से इनके खाते में, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात 10 विकेट इन्होंने इस वेन्यू पे निकाले हैं। तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस हो सकते हैं। काली मिट्टी के बने हुए पिचेस होंगे जो स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होता है, ऐसे पिच में ये कारीगर ऑप्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर दासूम सनका, इनके कप्तान भी है। लास्ट मैच में 9 रन और 0 विकेट्स, 24 रन 3 विकेट उसके पिछले मैच में निकाले थे। उसके पिछले मैच में 5 रन और 0 विकेट। थोड़े बहुत बॉलिंग करते हैं, एज अ मेन बॉलर यूज नहीं होते, लेकिन ऐसे पिचेस में इनका बॉलिंग कारीगर साबित हो सकता है। हालांकि लास्ट मैच में महंगे साबित हुए थे और हेड टू हेड मैचेस में अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी विकेट नहीं ले पाए 2 मैचेस में, लेकिन रन बहुत ही ज्यादा है। 111 रन इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैचेस में बनाए हैं। इस वेन्यू पे 14 मैचेस खेल चुके हैं, जहां पर 9 विकेट्स भी इनके खाते में, साथ साथ 211 रन से। थोड़ा सा लोअर ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं तो ये भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर रहेंगे दुनीत वेलालेकी, इनके अपकमिंग सुपरस्टार। पिछले मैच में इन्होंने 40 के करीब रन्स भी बनाए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रन्स यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन रन्स भी बनाए, जैसे कि इस वेन्यू पे देखेंगे, वेन्यू स्टैट्स पे अगर आएंगे तो 6 मैचेस में 89 रन और 13 विकेट्स उन्होंने निकाले हैं। लास्ट मैच में 5 विकेट हॉल। अभी तक एशिया का बहुत ही बढ़िया चल रहा है, जहां पर इनके खाते में 9 विकेट्स भी है। तो लेफ्ट हैंडर अगर देखेंगे, ये बॉलिंग ऑप्शन जहां पर बॉलिंग करते हैं, अगर पहले जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं तो वहां पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिकार अहमद, आगा सलमान, बहुत सारे ऑप्शन है जो राइटी है जिनको दिक्कत में ये डाल सकते हैं। जैसे कि लास्ट मैच में इंडिया के खिलाफ भी इनका प्रदर्शन था, खासकर वही पिच अगर यूज होगा तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत में डाल सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर महेश थिक्षाना, उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। हालांकि विकेट्स निकाले 4 मैचेस में, इनके खाते में जो है 7 विकेट्स है, लेकिन लास्ट मैच में हमने देखे थे इनको बहुत ही अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया था। मेन स्पिनर होने के बावजूद इनको विकेट अंत में आके मिला है, शुरुआती ओवर्स में इनको विकेट नहीं मिला है। लेकिन यहां पर एक प्लस पॉइंट ये है कि दोनों टॉप ऑर्डर के जो बैटर्स है शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, मतलब एक छोर से कसुन रजीदा स्टार्ट करते हैं, दूसरे छोर से महेश थिक्षाना या फिर महेश थिक्षाना भी फर्स्ट ओवर बॉलिंग डाल सकते हैं। तो दोनों ये जो पहले ओवर में आएंगे दोनों लेफ्टी इनके सामने होगा, यानी कि इमाम उल हक उनके साथ साथ जो है फकर जमन, तो उनको थोड़े से दिक्कत में ये डाल सकते हैं। हेड टू हेड मैचेस में अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई फॉर्मेट में कोई भी मैचेस नहीं खेले। इस वेन्यू पे 6 मैचेस में 11 विकेट्स उन्होंने निकाले हैं। स्टैट्स तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन फॉर्म उतना बढ़िया नहीं रहा। 4.28 के इकोनॉमी रेट के साथ यहाँ पर अभी तक इस वेन्यू पे इन्होंने बॉलिंग की है। अब देखते हैं इस मैच में कैसा प्रदर्शन होता है। इस मैच में इनका एडवांटेज ये है कि टॉप ऑर्डर पे जहां पर ये बॉलिंग स्टार्ट करते हैं, पहले स्पेल पे 2 लेफ्टी को ये सामना करेंगे।
नेक्स्ट प्लेयर आएंगे कसून रजिता, लास्ट 2 मैचेस में विकेट लेस, लेकिन उसके पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने 4 बहुमूल्य विकेट्स निकाले थे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग डालते हैं, डेथ में बॉलिंग डालते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन होंगे। हेड टू हेड मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचेस में 8 विकेट्स निकाल चुके हैं। हालांकि इकोनॉमी रेट अगर देखेंगे वहां पर 7.16 का है, जो कि थोड़े से हायर साइड में है। इस वेन्यू पे 5 मैचेस में 4 विकेट 5.36 की इकोनॉमी रेट के साथ इन्होंने निकाले हैं, तो अच्छे ऑप्शन होंगे। लेकिन इनसे बेटर ऑप्शन रहेंगे मथीशा पाथिराना, जो इनके गो टू डेथ बॉलर है। हालांकि लास्ट मैच में इनका यूज नहीं हुआ क्योंकि काले मिट्टी के बने हुए पिचेस थे, थोड़े से महंगे भी साबित हुए थे, उनका यूज डेथ में नहीं हुआ क्योंकि स्पिनर ही अगर कंटिन्यूअस देखेंगे आखिरी 30 ओवर डाले थे। ओडीआई कैरियर अगर देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हेड टू हेड मैचेस में तो अभी तक पाकिस्तान का आमना सामना नहीं हुआ। इस वेन्यू पे 2 मैचेस में 3 विकेट्स निकाले, जहां पर 6.77 की इकोनॉमी रेट के साथ इन्होंने बॉलिंग की है। एशिया कप में अभी तक टोटल 8 विकेट्स निकाल चुके हैं 4 मैचेस में, बहुत ही अच्छे पॉइंट। अगर ब्लैक सॉइल के पिचेस ना यूज हो, उसके पिछले मैचेस वाले जो पिच है वो अगर यूज होता है तो ये इफेक्टिव बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। हालांकि यहां पर भी होंगे अगर डेथ में इनका यूज होता है तो। अब आते हैं इनके बेंच प्लेयर। यहां पर एक ही स्पिनर आपको दिखेंगे, वो है दुष्यंत हेमंता, जो राइट आर्म रिस्ट स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, लेग ब्रेक बॉलिंग ऑप्शन है, जो अभी तक ओडीआई मैचेस में 2 मैचेस में 2 विकेट्स निकाल चुके हैं। लेकिन इनके ऑलरेडी 4 बॉलिंग ऑप्शन है। चरित असलंका को अगर गिन ले तो चरित असलंका, उनके साथ साथ धनंजय डी सिल्वा, महेश तीक्षणा, दुनीत पहले लगे, 2 मेन स्पिनर, 2 पार्ट टाइमर लेके 4 ऑलरेडी बॉलिंग ऑप्शन मौजूद है। तो इनमें से किसी का भी प्लेइंग 11 में शामिल होना मेरे हिसाब से मतलब चांसेस बहुत ही कम है। तो ये सारे प्लेयर्स के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे टीम, तो वहीं पर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आता है विकेट कीपिंग सेक्शन। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके लिए ऑप्शंस कौन कौन से ऑप्शंस हैं? कुशाल मेंडिस, मोहम्मद रिजवान, ये 2 ऑप्शन है। कुशाल पेरेरा अगर दिमुथ करुणारत्ने की जगह पर अगर इनका यूज होता है तो उनका खेलने के चांसेस है, अदरवाइज वो नहीं खेलेंगे। दोनों ही बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, लेकिन मैं फिलहाल के लिए मोहम्मद रिजवान के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। कुशाल मेंडिस को बाद में देखते हैं हम अपने टीम में शामिल करेंगे या नहीं। बैटिंग सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पर चरित असलंका, इनका सिलेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार मैं वही रिपीट करना चाहूँगा, अगर ब्लैक सॉइल पे होगा तो ये आपके लिए स्मॉल के लिए मस्ट पे ऑप्शन होंगे। लेकिन अगर वो पिच यूज़ नहीं होता है तो वहाँ पर थोड़े से अगर आपको थिंक करने की ज़रूरत है कि इनको लेंगे या नहीं। लेकिन मेरे लिए मस्ट पे ऑप्शन रहेंगे सदीरा समर विक्रमा इस मैच के लिए भी। बाबर आजम, उनके साथ साथ जो है यहाँ पर इमामुल हक को आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, फ़कत जमन को भी आप चाहे तो अपने टीम में शामिल कर सकते हैं, इनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पर किसी और प्लेयर को ट्राई नहीं कर रहे। चरित असलंका, फिर से एक बार रिपीटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हालांकि ले ही लेता हूँ चरित असलंका को। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन से इफ्तिकार अहमद, इनके साथ साथ जो है दासून शनका, धनंजय डी सिल्वा, शदाब खान, आगा सलमान, फ़हीम अशरफ, ये ऑप्शंस हैं। मोहम्मद नवाज भी यहाँ पर खेल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे लिए ऑप्शंस होंगे जिनको मैं ट्राई करूँगा वो है शदाब खान, उनके साथ साथ जो है धनंजय डी सिल्वा को अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, खासकर अगर रेड मिट्टी के रेड सॉइल के पिचेस होंगे तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे। दासून सनका अच्छे ऑप्शन होंगे, तो मैं यहाँ पर दासून सनका, धनंजय डी सिल्वा और इफ्तिकार अहमद को ट्राई करना चाहूँगा, जो थोड़ा सा और आपको लगेगा। लेकिन इसके ऊपर भी हमारा टिप्पणी यही है कि फिर से वही बात, अगर काले मिट्टी के बने हुए पिचेस होंगे तो ही आप इफ्तिकार अहमद को टीम में शामिल कीजिए, अदरवाइज आप उनको अवॉइड भी कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी ये आपके लिए स्मॉल की मास्ट पे ऑप्शन होंगे। शायद वो चाहे वो काले मिट्टी के पिच हो चाहे वो नॉर्मल पिच हो, ये आपके लिए हमेशा ही स्मॉल पे होने चाहिए क्योंकि शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, डेथ में बॉलिंग करेंगे। शुरुआती ओवर्स में ये ब्रेक थ्रू दिलाने में माहिर है, खासकर पहले 1-2 ओवर में विकेट्स निकाल जाते हैं। साथ ही साथ अगर देखेंगे दुनीत वेलेलेगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक हो गए हैं। 2 मैचेस से हम इनके बारे में बता रहे थे और पिछले मैच की परफॉर्मेंस के बाद इनके बारे में और शायद डिटेल्स में उतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस को लेके उतनी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर और 10 प्लेयर ऑलरेडी हम ट्राई कर चुके हैं। टीम की प्रीव्यू के साथ अगर देखेंगे तो कौन कौन से पोजीशन की प्लेयर को हमें ट्राई किए हैं। मोहम्मद रिजवान खेलेंगे 4 पे, बाबर आजम खेलेंगे 3 पे, इफ्तिकार अहमद खेलेंगे 6 पे, शदाब खान खेलेंगे 7 पे, मतलब 3, 4, 6, 7 ओपनर के 2 ऑप्शंस को हमने यहाँ पर नेग्लेक्ट किए। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो 5 के जो प्लेयर है, मतलब नंबर 5 के आगा सलमान को भी अपने टीम में शामिल नहीं है, तो ये 2 प्लेयर को हमने अवॉइड किए, वरना 3, 4, 6, 7 ऑलरेडी हमने मिडिल ऑर्डर को ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दी है। बात करेंगे सेम तो श्रीलंका की टीम तरफ से भी वही आपको देखने को मिलेगा। हमने ट्राई किए सदीरा समर विक्रमा जो 4 पे बैटिंग करेंगे, चरित असलंका 5 पे आएंगे, 6 पे आएंगे धनंजय डी सिल्वा, उसके बाद दासून सनका, मतलब 4, 5, 6, 7 ओपनर दोनों, यानी कि दिमुथ करुणारत्ने, पाथुम निशंका, साथ ही साथ फर्स्ट डाउन के जो प्लेयर है कुशल मेंडिस फिलहाल के लिए हमने टीम में शामिल नहीं किए हैं। अब आते हैं बॉलिंग ऑप्शन, तो इनके पास तो दुनीत वेलेलेगे हैं, धनंजय डी सिल्वा, अगर स्पिन पिच यूज होता है तो ये दोनों ही बॉलिंग करेंगे। चरित असलंका, ये तीनों ऑप्शंस हो जाएंगे ऐड, इनके साथ साथ दासून सनका
का पार्ट टाइमर जो पेस बॉलिंग ऑप्शन है। तो यहाँ पर एक चेंजेस आप कर सकते हैं, दासुन सनाका की जगह पर आप चाहे तो इनके मेन पेसर जो है मथीशा पाथिराना को भी ऐड कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़े ऑप्शंस रहेंगे। पाकिस्तान टीम तरफ से देखेंगे तो शाहीन शाह अफरीदी इनके मेन पेस बॉलिंग ऑप्शंस को हमने ट्राई किया, इनके साथ साथ इनके मेन पेस स्पिन बॉलिंग ऑप्शन शादाब खान। अगर स्पिन पिच होगा तो मेरे हिसाब से इस मैच में इफ्तिकार अहमद का भी यूज आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मोहम्मद नवाज अगर खेलेंगे वो भी अच्छे ऑप्शंस रहेंगे, आप चाहे तो उनको भी एज एन ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर पे आप इमामुल हक को एक ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं इफ्तिकार अहमद की जगह पर, लेकिन हमने यहाँ पर इफ्तिकार अहमद को ट्राई किया है। अब आते हैं नेक्स्ट जो 11वें प्लेयर का चयन फिलहाल के लिए हम जो है यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं श्रीलंकन जो पेस बॉलिंग ऑप्शन मथीशा पाथिराना को। हालांकि बहुत सारे ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये टीम का प्रीव्यू है। अब कप्तान और वाइस कैप्टन की चॉइसेस बता देते हैं आपके लिए, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे। तो माई 11 सर्कल इस एशिया कप के इस मैच में आपके लिए ला रहे स्पेशल ऑफर 90% ऑफ ऑन मेगा कंटेस्ट। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दी हुई लिंक को क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने से 1 घंटे के अंदर अगर आप मेगा कंटेस्ट ज्वाइन करेंगे 98% ऑफ आपको वहां पर आपको पाने का मौका मिलेगा, वो भी मेगा कंटेस्ट की एंट्री फी में। तो जिसे आप यूज करके आसानी से विनिंग में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन काफी लो होता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए महिंद्रा थार, उसी कंटेस्ट में आपको जीतने का मौका मिलेगा ब्रांड न्यू महिंद्रा थार गाड़ी, और साथ ही साथ कैश प्राइजेस भी। तो ये दोनों फायदे हैं। आप अगर उसी ऐप से मतलब उसी लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करेंगे 1500 का कैश बोनस भी जीतने को मिलेगा, और आपके लिए स्पेशल डिपॉजिट कोड भी है MECNEW। अगर इस कोड को डिपॉजिट करने के वक्त अगर आप डालेंगे तो आपके लिए 20% एक्स्ट्रा कैश, ये आपको ध्यान में रखना, ये कोई बोनस कैश नहीं है, एक्स्ट्रा कैश है जो आपकी डिपॉजिट में रहेगा, उसे आप आसानी से पा सकेंगे। साथ ही साथ आसानी से विनिंग में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका भी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट, 98% ऑफ ऑन मेगा कंटेस्ट। कैसे जीतेंगे, कैसे अवेल कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक को क्लिक करके आपको रजिस्टर कीजिए और 1 घंटे के अंदर मेगा कंटेस्ट ज्वाइन कीजिए। लेकिन ध्यान में एक चीज रखना होगा कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, तो इस गेम को रिस्पॉन्सिबली खेलते रहिए। तो अब वापस आते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन की चर्चे में। सबसे पहले सिलेक्शन रेट एक बार देख लेते हैं कि किसका सिलेक्शन रेट ज़्यादा है। एज अ कप्तान अगर हम यहाँ पर देखेंगे बाबर आजम स्पेशली, उनका सिलेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है, 30.7% लोगों ने उनको ट्राई किए एज ए कप्तान। और वाइस कैप्टन के रूप में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट किसका है पिछले मैच के बाद, दुनीत वेलेलेगे, 15.5% लोगों ने उनको ट्राई किए। तो टीम की, और शाहीन शाह अफरीदी का भी 14.5% लोगों ने उनको भी ट्राई किए। तो टीम के प्रीव्यू के साथ यहाँ पर आपको डिस्कशन कर देंगे। आपके लिए हेड टू हेड चाहे स्मॉल लीग हो, यहाँ पर कप्तान के रूप में आपके लिए सेफ ऑप्शंस हो जाएंगे बाबर आजम। वाइस कैप्टन के रूप में आपके लिए दुनीत वेलेलेगे का ऑप्शन है, उनके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी, दोनों ऑप्शन है। और इनके साथ साथ मेरे स्पेशल रिकमेंडेशन फिर से एक बार दासुन सनाका या फिर धनंजय दिसिल्वा ये रहेंगे, ये दोनों भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और स्पेशल GL कप्तान वाइस कैप्टन रहेंगे इस मैच के लिए मेरा शादाब खान। तो ये कुछ ऑप्शन है जिनके बीच में आप कप्तान वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। हमारा जो फाइनल टीम होगा लाइन अप आउट होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, उसे क्लिक करके आप आसानी से वहां पर जो लिंक है टेलीग्राम का, उसे क्लिक करके आप आसानी से टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद फाइनल टीम जो भी होता है स्मॉल लीग ग्रैंड लीग हम वहीं पर प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद उसी के पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि हम जब भी वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ साथ एक नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।